नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रारंभ में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारा ट्रिक आपके बीच लेके आया हूं। दोस्तों, इतिहास इति जोड़ हास, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी या ज्ञान। इतिहास को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो मानव जीवन को सुखमय बनाने हेतु उत्पादन की प्रवृत्तियों में जो क्रमिक परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जो प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल वैसा ऐतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जिसकी जानकारी का स्रोत मात्र उत्खनन से प्राप्त सामग्री हो, उसे प्राक इतिहास काल के नाम से जाना जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अज्ञात तिथि से 8000 ईसा पूर्व के काल को मानते हैं। वहीं मध्य पाषाण काल को 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के काल को मानते हैं। वहीं नव पाषाण काल को 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को मानते हैं। वहीं आदि ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित शास्त्र तो हो परंतु उसे पढ़ा नहीं गया हो, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 से 1500 ईसा पूर्व के काल को मानते हैं। वहीं वैदिक सभ्यता को 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को मानते हैं। वैदिक सभ्यता भी 2 भाग में बटा है। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर है तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित शास्त्र तो हो तथा पढ़ा भी गया हो, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे 6ठी शताब्दी से ले के बाद का इतिहास काल। इसे भी 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को 600 से 712 ईस्वी, वहीं मध्यकाल को 712 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक के काल को मानते हैं। वही आधुनिक काल 1707 से 1947 देश की आज़ादी तक के काल को। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। कभी कभी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया, है ना, किस नदी के तट पर किया। यदि एक शब्द ह र दी हरदी याद रखते हैं तो ह से हड़प्पा, र से रावी नदी के तट पर आगे भी हम लोग ट्रिक जानेंगे विभिन्न स्थलों का। द से दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा प्रथम स्थल है जिसका उत्खनन हुआ तथा इसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसे सैंधव सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों को पहले देखते हैं। सभी प्रमुख स्थलों को नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। लोभी मौसी को हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। फिर एक बार देखते हैं ट्रिक। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। किसने ले लिया? तो रमा ने ले लिया। तो वो रोष में मतलब गुस्सा में, रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। यहीं से ट्रिक बनता है। लो से लोथल, भ से भोगवा नदी, मौसी म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, हरा ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, कंघा क से कालीबंगा, घ से घग्घर नदी, रमा र से रंगपुर, मा से मादर, रोस रो से रोपर, स से सतलज, बस ब से बनावाली बनमाली, स से सरस्वती नदी। फिर अगला ट्रिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी पहले जानते हैं हम लोग।
सिंधु घाटी के सभ्यता की चौहद्दी के लिए एक ट्रिक है, उमा दे दे पुआल पशु के लिए। उमा दे दे पुआल पशु के लिए। उमा दे दे पुआल पशु के लिए। उसे उत्तर में है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। दे दे द से दक्षिण, द से दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। पुआल उ से पूर्वी, आ से आल से आलमगीरपुर यूपी में है। पशु प से पश्चिमी, सु से सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। फिर एक ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। GRPS, यदि ट्रिक याद रहे GRPS, G से गुजरात, R से राजस्थान, P से पंजाब, S से सिंध। फिर अगला ट्रिक, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धातु सोचता सिटी। यदि यह ट्रिक याद रखे सोचता सिटी, तो आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धातु से संबंधित यदि सवाल आएगा तो आप निश्चित रूप से सही बनाएंगे। सो से सोना, च से चांदी, टा से तांबा, सी से सीसा, टी से टीन। फिर है कि पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, हमको सच चाहिए। यहाँ चाहिए साइलेंट है। ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। को से कोटदीजी, स से सुतकांगेडोर, च से चंदहुद्रो। वही एक ट्रिक है कि लोथल से मिला सामान। यदि लोथल से मिला सामान का यदि एक ट्रिक है, राम जी याद रखते हैं तो आप लोथल से मिला सामान से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछेगा तो आप एकदम सही बना के आएंगे। आर से राइस, ए से अग्निकुंड, एम से मनके का कारखाना, जिसे घोड़े का अस्थि पंजी। एक चावल से संबंधित सवाल आता है, कहाँ कहाँ चावल मिला। यदि याद रखते हैं ट्रिक रंगलो चावल, तो रंगपुर और लोथल में चावल का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से संबंधित और कई सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। वही सवाल आता है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ऑप्शन रहेगा शहरी, ग्रामीण, क्षेत्रीय। यानी कि हड़प्पा यदि रहेगा सवाल हड़प्पा सभ्यता के तो शहरी, और वैदिक सभ्यता रहेगा तो वहाँ ग्रामीण। कई एक बार परीक्षा में कंट्राडिक्शन पैदा करता है। वही एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सिंधव सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये भी सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो व्यापार क्या था, व्यापार। एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, पत्थर से, बांस से, है ना, मिट्टी से। उत्तर क्या हो जाएगा, ईंट से। वही आता है एक सवाल कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल में है। कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक सवाल आता है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों के टीला के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।